It's June 14 paper 2-2. The point we have position vector 4-2. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये OP के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है. एंड द पॉइंट Q हैज़ पोजिशन वेक्टर, तो इसका मतलब ये हमारे पास OQ आ गया. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ. सो फर्स्ट थिंग OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू OQ. यहाँ पर हमें PQ निकालना है. OQ की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 8 and -3 minus OP is 4 and 2. So 8 minus 4 is 4 and -3 plus -2 is -5. ये हमारे पास PQ का आंसर आ गया. In part 2 we need to find the magnitude of the same vectors PQ. तो इसका वर्किंग फार्मूला आपको पता है, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -5 है. 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25. इसको रूट लेके सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास √41, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.4. इसका आंसर. In part B, it says that triangle OAB and OCD are similar. OA is A, OB is B, and BC is 4A minus B. आपको AB निकालना है, तो AB का हमारे पास बात बन जाएगा डैट OB माइनस OA. OB हमें पता है B, OA हमें पता है A, तो हमारे पास AB का आंसर आ गया B माइनस A. नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है AC, तो हम इसका पाथ बना सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC. AB हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, दैट इज B माइनस A प्लस BC आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4A माइनस B इज इक्वल्स टू AC. सिंप्लीफाई किया तो 4A माइनस A 3A और प्लस B और माइनस B कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास AC का आंसर आ जाएगा 3A. नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है CD, ठीक है. अच्छा, आपको उस क्वेश्चन में गिवन है कि OAB एंड OCD आर सिमिलर. सिमिलर का मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ लेंथ मस्ट बी इक्वल. अब हमारे पास अगर OA हमारे पास गिवन है A, तो हम AC निकाल चुके हैं कि हमारे पास है 3A. इसका मतलब कि ये पूरी लेंथ जो होगी ये हमारे पास 4A हो जाएगी, ठीक है, रेशियो के हिसाब से कि ये A है, ये 3 है, तो दैट मीन्स टोटल हमारे पास 4A हो जाएगा. इसी तरह अगर हमारे पास AB की लेंथ जो है वो B माइनस A है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ CD हो जाएगी 4 टाइम्स B माइनस A. ये हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब रेशियो हमारे पास हमेशा इक्वल होना चाहिए. तो CD का आंसर सिंपल हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स B माइनस A. Find in simplest form the ratio of perimeter of triangle OAB to the perimeter of triangle OCD. अब बेसिकली पेरीमीटर है क्या? पेरीमीटर एक सिंगल लेंथ है. सिंगल लेंथ से मुराद क्या कि ना ये एरिया है ना ये वॉल्यूम है, ये एक लेंथ है हमारे पास. तो जो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होगा वही हमारे पास पेरीमीटर का रेशियो होगा. अब अगर हम OAB की बात करते हैं तो OAB में हमें OA पता है, दैट इज A है. और अगर हम OCD की बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि जो OC है वो हमारे पास 4A है, ठीक है. तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 1:4 और यही हमारे पास पेरीमीटर का रेशियो होगा 1:4. नेक्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDC. अब क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम पहले फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स का, दैट इज A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल स्क्वायर. ये हम फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ पर हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं. अब A1 को हम कह देते हैं एरिया ऑफ OAB, ट्राइंगल OAB का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD जो हमारे पास सिमिलर है. इनके साइड्स का रेशियो तो हमारे पास 1/4 जो हमने ऊपर निकाला है, होल स्क्वायर किया फार्मूले का, तो हमारे पास इसका एरिया रेशियो आ गया, दैट मीन्स 1/16. ये 1/16 आपको बता क्या रहा है? अगर मैं फिगर में एक्सप्लेन करूँ, 16 ये बता रहा है, सॉरी 16 आपको पूरे ट्राइंगल का बता रहा है. पूरे ट्राइंगल मतलब OCD, इस पूरे का जो एरिया है अगर हमारे पास वो एरिया 16 है तो छोटे वाले का एरिया हमारे पास 1 है. तो अगर मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि पूरे एरिया में से
ये छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। यही काम हम करेंगे। पूरे बड़े का एरिया है हमारे पास 16, ठीक है, छोटे वाले का एरिया हमारे पास है 1, दैट मीन्स हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया का रेशो आ रहा है 15। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ओ ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी डी सी। ओ ए बी का एरिया हमारे पास 1 आ गया था, डिवाइडेड बाय ए बी डी सी का हम निकाल चुके हैं 15, तो 1/15 ये हमारे पास इसका आंसर है।